नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। कल बिहार विधान परिषद के नतीजे आए, जिसके बाद महागठबंधन पर संकट और लालू नीतीश के बीच हुई दोस्ती पर सवाल खड़े हो गए। सवाल इसलिए कि नतीजों को लेकर दोनों पार्टियां आरजेडी और जेडीयू ने आत्ममंथन के बजाय हार को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर दिया। और अब लालू के इफ्तार में नीतीश के शामिल ना होने पर दोस्ती में पड़ी दरार को और भी हवा मिल गई है। नीतीश कुमार लालू की इफ्तार में ना शामिल होकर पटना से दिल्ली सोनिया गांधी की इफ्तार में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में कुछ सोनिया गांधी के इफ्तार में भी देखने को मिल रहा है। 13 जुलाई को सोनिया गांधी ने इफ्तार में बीजेपी विरोधी सभी पार्टियों के नेताओं को न्योता भेजा, लेकिन खबर है कि इस इफ्तार में ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव शिरकत नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश लालू के गठबंधन में दरार पड़ने लगी है? सोनिया के इफ्तार से क्यों दूरी बना रहे हैं लालू, मुलायम और ममता? और क्या मॉनसून सत्र में नहीं दिखेगी विपक्ष की एकता? तमाम सवालों के मैं जवाब तलाशूंगा। बिहार से हम शुरू करेंगे और राष्ट्रीय पटल पर राजनीति का ऊंट किस करवट बैठ रहा है, ये समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। पहले नजर इस रिपोर्ट पर। एक साल पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ 20 साल बाद एक मंच पर आए थे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। दोस्ती के पक्के वादे किए, दोनों ने एक नए रिश्ते की मिसाल दी, लेकिन लालू और नीतीश के रिश्तों में दरार की खबरें हैं। उधर साल डेढ़ साल से कोई आपसी कोऑर्डिनेशन, बैठक, परामर्श आपसी दोनों दलों के बीच नहीं है, या गठबंधन के नेताओं के बीच, जहां एक दूसरे के खिलाफ वर्षों से आदमी लड़ा है। तो अनेक कार्यक्रम चलना चाहिए था जिसमें आपस में सद्भाव बढ़ता है। सिर्फ लालू यादव और नीतीश ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट हुई विपक्षी पार्टियों में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 13 जुलाई को पटना में इफ्तार पार्टी रखी है, लेकिन इस इफ्तार में लालू के करीबी बन चुके नीतीश कुमार शामिल नहीं होने वाले। लालू प्रसाद यादव की इफ्तार से दूरी बनाते हुए नीतीश दिल्ली में होने वाली सोनिया गांधी की इफ्तार में शामिल होंगे। हम जाएंगे 13 तारीख को हम जाएंगे। सोनिया गांधी ने भी दिल्ली में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है, जिसमें ममता बनर्जी, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव से लेकर बीजेपी विरोधी पार्टियों के नेताओं को न्योता भेजा गया है। जाहिर है कांग्रेस इफ्तार के बहाने बीजेपी विरोधी पार्टियों को एकजुट करना चाहती है, लेकिन सोनिया गांधी की इफ्तार में ममता बनर्जी, मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ने किनारा कर लिया। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि क्या मानसून सत्र से पहले विपक्ष में एकता नहीं है? वहीं जिस तरह से कांग्रेस ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के सीएम होने पर सहमति जताई है, माना जा रहा है कि आरजेडी और लालू यादव उससे खुश नहीं हैं। यानी जहां कांग्रेस के इस फैसले से नीतीश कुमार और कांग्रेस में करीबी आ गई, वहीं लालू और नीतीश में दरारें साफ दिखने लगी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे में जिस तरह से बीजेपी ने लालू नीतीश के गठबंधन को पटखनी दी, उससे भी दोनों के गठबंधन में खलबली मची हुई है। जाहिर है तल्खी के ये सुर पार्टी में सुनाई देंगे। ऐसे में सवाल है कि बिहार चुनाव से पहले नीतीश लालू की दोस्ती की दरार खुलकर सामने आ गई। सवाल सोनिया गांधी की इफ्तार पार्टी में मुलायम और ममता बनर्जी के शामिल न होने पर भी उठ रहे हैं। तो क्या मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष की एकता नहीं दिखेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और मेरे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा, आरजेडी के अशोक सिंह और स्टूडियो में मेरे साथ हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में जेडीयू के अजय आलोक भी हमारे साथ होंगे। अशोक सिंह, लालू प्रसाद यादव सोनिया की इफ्तार में क्यों नहीं जा रहे? जी नहीं, ये उनका अपना उसी तारीख में इफ्तार पार्टी, इसको कोई राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। क्यों ना? और हमारी पार्टी के और लोग, उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। हाँ। ये कोई राजनीतिक रूप नहीं होता इफ्तार पार्टी। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता? सभ्यता का क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? यही तो एक मंच होता है ना, यही तो दिखाने के लिए लालू प्रसाद यादव सबसे कट्टर समर्थक रहे हैं सोनिया गांधी के। इफ्तार पार्टी कोई मंच नहीं होती, ये इफ्तार पार्टी वो जबरदस्त फोटो ऑप होती है अशोक बाबू, ये तो आप जानते हैं। सभी आते हैं लोग, जबरदस्त फोटो ऑप होती है। क्या फोटो अपॉर्चुनिटी जबरदस्त होती है, एक तस्वीर छपती है सोनिया गांधी के बाईं और लालू दाईं और मुलायम। 13 तारीख में उन्होंने
नहीं नहीं, वो उसमें कोई एकता में फर्क नहीं है, किसी भी तरह का कोई दोष भावना नहीं है। लालू जी ने अपनी 13 तारीख को निर्धारित की थी, उसी में सोनिया जी की है, तो कुछ लोग वहां चले जाएंगे, कुछ लोग यहां रहेंगे, उसमें एकता और राजनीति की कौन सी बात है? नहीं, राजनीति तो इफ्तार छिपी है ना। पार्टी कोई राजनीतिक अड्डा नहीं है, सबसे जबरदस्त नहीं, कोई समर्थक छिपावट नहीं है। सोनिया छिपावट आप गांधी लोगों द्वारा क्रिएट की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जब इस सदी के शुरुआत में घिर रही थी, उनके विदेशी मूल को लेकर सवाल उठ रहे थे, तब लालू थे सबसे पहले, एक चट्टान की तरह खड़े हो गए थे सोनिया गांधी के साथ। जी। वही लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी जब विपक्ष की एकता दिखाने की कोशिश कर रही हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं, ये 13 तारीख जो है ना, ये भारतीय राजनीति की एक अहम तारीख होने वाली है, मौजूदा राजनीति की, और वो सोनिया गांधी के साथ नहीं। जी जी, 13 तारीख को विपक्ष की एकता की यूनिटी जो गठबंधन बना, उसके सारे नेता पहुंच रहे हैं। उसी तिथि को लालू उन्हीं जी का के है। समधी ये 13 मुलायम तारीख सिंह यादव भी बीजेपी नहीं के पहुंच लिए रहे हैं। हमेशा अशुभ थी, उनके समधी भी नहीं जा रहे हैं। हमेशा अशुभ थी 13 तारीख को। अच्छा, तो ये अशुभ है ये? तो ये 13 तारीख अशुभ साबित होने वाली है क्या भारतीय राजनीति के लिए? 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के लिए अशुभ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आपका जो ये महागठबंधन है, अब मैं रघुवंश बाबू की बात को कई बार नहीं दोहराऊंगा, ये है बहुत बार हमने, मजबूत महागठबंधन है। अरे वो तो कह रहे हैं ये किसी बहुत काम का मजबूत नहीं, गठबंधन है। ये किसी काम का नहीं, और इस गठबंधन की अगुवाई करने कह वाले रहा? आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार वो लालू की इफ्तार में नहीं, सोनिया गांधी की इफ्तार में जा रहे हैं। नहीं, इस गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी और नीतीश जी। ये सब कुछ लोग वहां जा रहे हैं, कुछ यहाँ आ रहे हैं। अच्छा। इसको राजनीतिक करण से मत देखा जाए। अजय आलोक पार्टी, अजय ये आलोक गठबंधन मजबूत है, मजबूती के साथ है। अजय आलोक जी क्यों नहीं जा रहे नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की बोलिए। इफ्तार में? क्यों दिल्ली आ रहे हैं? अब आपकी सवाल का जवाब देने से पहले एक आपको सूचना दे देता हूँ। जी, अभी नीतीश जी के इफ्तार पार्टी चल रही है और आपके कैमरामैन भी हैं वहाँ पे न्यूज 24 के, जरा उनको बोलिए आपको लाइव शॉट्स भेजेंगे, वहाँ पे लालू जी मौजूद हैं। हाँ, उस तो ये डिस्कशन हम कोई मतलब नहीं बनता। नहीं, डिस्कशन दोनों का शामिल हो मतलब गए। भी समझाता हूँ। बोलिए। मैं आपको डिस्कशन का मतलब समझाता हूँ अजय आलोक। और नहीं, डिस्कशन का अभी आ जाएगा। और 13 तारीख को हाँ, 13 तारीख को वहां पे जाने के लिए लालू जी ने आज बयान भी दिया है दिन में कि नीतीश जी को उन्होंने बोल दिया जाने के लिए। हाँ। इसलिए नीतीश जी का दिल्ली जाने का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, सोनिया जी का इफ्तार था उस दिन। हाँ। तो स्वाभाविक है कि जब दिल्ली में रहेंगे तो सोनिया जी के यहाँ हो लेंगे। हाँ, हाँ, ये जो इसमें इन बिटवीन द लाइंस ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, राजनीति तो इन बिटवीन द लाइंस ही होती है अजय आलोक, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। एक वो जुमला है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये अरे वो दिखावे के दांत है जुमला का काम कि नहीं बीजेपी नहीं वालों मैंने का है, कहा हमारा था। नहीं। मैं सवाल तो पूछ लूं ना, मैं सवाल तो पूछ जुमला लूं ना बीजेपी पर restricted अजय। है। अजय सवाल तो तो पूछ ये लूं। इंसानों की पार्टी है, इसमें खाना दिखाना कहाँ से आया? अरे खाना दिखाना ही तो है ये खाना दिखाना ही तो है। नहीं, आसमान से बिल्कुल गिरे नहीं। खजूर में अटके, जो इफ्तार खाते में हैं वही अटके, दिखाते हैं। इफ्तार में नहीं, अटके, जो खजूर खाते में हैं अटके, वही इफ्तार में दिखाते हैं। अटके। ये केवल मोदी जी हैं दिखाने। मैं नहीं, वो तो इफ्तार सुधांशु में तो त्रिवेदी सभी वो मोर्चा अटके। संभाल लेंगे। पहले अजय आलोक मुझे ये इफ्तार तो समझाइए। हमारी देखिए संस्कृति है। देखिए आज से खेल नहीं, ये सदियों से होती आ अरे रही सर है। सुनिए तो, अशोक बाबू सुनिए तो, अजय आलोक को भी थोड़ा बोलने दीजिए। अजय आलोक मुझे ये हाँ, समझाइए सुनाइए। कि जी। कल जो नतीजे आए हैं, और कल भी आप थे हमारे इसी कार्यक्रम में, सीटों के बंटवारे को लेकर जो ये जद्दोजहद चल रही है, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन हो, उसमें जिस तरह से सोनिया गांधी ने अपना पूरा वेट, अपना पूरा समर्थन नीतीश कुमार को दे दिया, वही नीतीश कुमार सोनिया गांधी के इफ्तार में पहुंचेंगे, लालू की नहीं। रीडिंग बिटवीन द लाइंस, आप ही के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, रीडिंग बिटवीन द लाइंस ना करूं तो क्या करूं? नहीं तो उसी का मैंने जवाब दिया ना आपको। हाँ। कि उसका सबसे अच्छा जवाब ये कि सबसे पहले अभी आज के दिन में अभी मौजूदा वक्त में लालू जी नीतीश जी के घर पे हैं और अपने साथ 10,000 लोगों का इफ्तार चल रहा है, वहां पे दोनों साथ में हैं। हाँ। तो 13 तारीख की कमी को आज पूरा कर दिया ऑलरेडी। और लालू नहीं जाएंगे सोनिया जी की अगर 13 इफ्तार को नहीं जा रहे में, हैं तो आज लालू जी मतलब नीतीश सुन यहाँ तो हैं। लीजिए। अब वो 2 जमा 2 और प्रेम बाबू आपके साथ बैठे हैं,
थोड़ा प्रेम बाबू आप भी बीच में बटन कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्यों ना निकाला जाए कि नीतीश कांग्रेस के साथ नजदीकी में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कन्नी काटने की प्रक्रिया तो नहीं शुरू हो गई है। ये जो सलवटें हैं ये दरार में तब्दील होती तो नहीं दिख रही हैं इस महागठबंधन में लालू और नीतीश के बीच। नीतीश कंफर्टेबल है आपके साथ प्रेम बाबू, पर वो अब शायद उतने कंफर्टेबल नहीं है लालू के साथ जितना पहले थे। देखिए, ये सबको पता है कि नीतीश जी और कांग्रेस का संबंध अभी 2-4 साल से और बढ़िया हुआ है। हाँ, तो स्वाभाविक है कि जब नई मित्रता होती है तो वहां ज्यादा कंफर्टेबल फील करने की आवश्यकता होती है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि सोनिया जी के इफ्तार पार्टी में कांग्रेस ने जिन जिन नेताओं को आमंत्रण दिया है अभी उसमें लगभग 48 घंटे समय बाकी है। हम लोगों को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कौन नहीं आ रहे हैं। यह जानकारी आप लोग बता रहे हैं कि अमुक लोग नहीं आने वाले हैं। मैं समझता हूं यूपीए में पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर जो भी हमारे साथी हैं और जो रहे हैं उन सबको न्योता गया है। संसदीय लालू नहीं आ रहे ना, को न्योता गया है। प्रेम बाबू लालू नहीं आ रहे, लालू आंखें तरेर रहे हैं। वो लालू जो सबसे जबरदस्त समर्थक थे सोनिया गांधी के, वो बता रहे हैं कि नहीं नीतीश के साथ आप ज्यादा दोस्ती कर रही हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। स्ट्रांगली सपोर्टर हैं। नहीं, मैं आपकी चिंता का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं यूपीए में जितने भी हमारे पार्टनर हैं उनके नेता रहेंगे या उनके कोई न कोई महत्वपूर्ण रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। नहीं, वो तो हमें जानकारी मिल रही है। प्रेमचंद गुप्ता होंगे, जयप्रकाश नारायण यादव होंगे आरजेडी की तरफ से। आप जानते हैं कि 2-2.5 महीने के बाद चुनाव है। हाँ, और उस चुनाव को लेकर हर पार्टी की एक्टिविटी बढ़ी है। लालू जी का भी एक बड़ा आयोजन उस दिन है, तो स्वाभाविक लोग दिल्ली नहीं जा सकते। नहीं, लालू प्रसाद यादव नहीं आ रहे और मुलायम सिंह यादव नहीं आ रहे। मैं समझता हूँ प्रेम बाबू थोड़ी सी तस्वीर को अब बड़ा करते हैं, मुलायम सिंह थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर की ओर लेकर जाता हूँ। नहीं, एक चीज जानते हैं कि हमारे जितने भी सहयोगी थे जो यूपीए के पार्ट थे और जो यूपीए को बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, वो सभी आएंगे या उनके कोई न कोई महत्वपूर्ण रिप्रेजेंटेटिव है। नहीं, पर लालू नहीं आएंगे ये तय हो गया है। और लालू के अब समधी हैं मुलायम सिंह यादव। लालू जी नहीं आएंगे, वो दोनों नहीं आ रहे। लालू जी नहीं आएंगे तो उनके महत्वपूर्ण दूसरे नेता नाराजगी का इजहार हो रहा है क्या? दूसरे महत्वपूर्ण नेता लोग आएंगे। अरे अच्छा सिला दिया आपने मेरे समर्थन का। लालू क्या आप लोगों को ये कह रहे हैं अच्छा सिला दिया आपने मेरे समर्थन का, मेरे साथ आप खड़े नहीं हुए, नीतीश के साथ खड़े हो गए। चिंता का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नीतीश जी लालू जी में भी कोई मतभेद नहीं है और जो भी सेक्युलर ताकतें बिहार में है मजबूती के साथ एकजुट हैं और आने वाले समय में भी हमारी यूनिटी बनी रहेगी। ये पोस्चरिंग हो रही है क्या सुकेश? देखिए, सब प्रवक्ता हैं, वो अपनी लाइन टो करते रहेंगे। इशारों में बातें बहुत शंकर आ रही हैं, सब कुछ ठीक नहीं है। ये घर घर दस्तक वाला जो गठबंधन बना था, अपना घर दिक्कत में है उनका। नहीं, घर घर दस्तक तो जेडीयू का कार्यक्रम है। आप कहीं भी जो पोस्टर लगे हैं उसमें लालू यादव की तस्वीर नहीं देखी। तो ये खालिस तौर पे जेडीयू का कार्यक्रम है। पर घर में सब कुछ ठीक नहीं है। घर में सब कुछ ठीक नहीं है। इसमें क्या मतलब किसी से छुपी हुई बात है? आप पार्टी प्रवक्ता से कहेंगे घर में सब कुछ ठीक है, वो ठीक नहीं है, वो कहेंगे कि यहाँ घर में सब ठीक नहीं है, हम ठीक कर लेंगे। जो लोग ये बात कहेंगे, रघुवंश प्रसाद सिंह ने ये बात कही कि क्या इस गठबंधन का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो एक सीनियर नेता है, अशोक सिंह बैठे हैं, वो कहते हैं कि उनका निजी बयान है। उनका कंसिस्टेंटली ये बयान आया है कि ये ठीक नहीं है जिस तरीके से ये चल रहा है। लेकिन दरअसल दिक्कत वहां से शुरू हुई है जब नीतीश कुमार ने आर्म ट्विस्टिंग करके राहुल गांधी से मिलने के बाद लालू यादव को इस बात के लिए तैयार होना पड़ा कि नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। बिल्कुल। तो जो दोस्ती ट्रस्ट डेफिसिट से शुरू होती है और मजबूरी से शुरू होती है, ये गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है और ये ट्रस्ट डेफिसिट से शुरू हुआ है। और लालू थोड़ा बैकफुट पर भी हैं। अब उनके पास आंखें तरेरने के अलावा कोई तरीका नहीं है। क्योंकि अब सीटों के बंटवारे में भी कल के नतीजों के बाद सुकेश अब पलड़ा भारी हो गया है नीतीश का अपर हैंड है। इस हार में भी नीतीश कुमार की एक जीत है कि उनका एक अपर हैंड है। वो शायद ज्यादा डिमांड करेंगे, पाउंड ऑफ फ्लेश जो होता है ना, वो ज्यादा डिमांड करेंगे। तो नीतीश कुमार तो विन-विन तो ऐसे में अब लालू कह रहे हैं कांग्रेस को कि देखो ज्यादा ओवर्टली समर्थन इतना मत करो,
अभी मैं गेम में हूं, मुझे रहने दो। बिल्कुल बिल्कुल। लालू यादव का यहाँ न आना, उसी दिन इफ्तार टाला जा सकता था। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि इफ्तार 13 को ही हो सकता, नहीं हो सकता और दिन। हाँ। तो ये टाला जा सकता था, लेकिन लालू यादव का वहां रह जाना, नीतीश कुमार का यहाँ आना, ये दिखाता है कि प्रॉक्सिमिटी दोनों के बीच बड़ी है। तो दोनों के बीच जो भी हो, सुधांशु जी के लिए बड़ा हंसने का दिन है। हाँ। अब बहुत दिन से व्यापम, वसुंधरा, सुषमा, अब थोड़ा हंसने का है, कल जीत भी गए हैं, और अब मुस्कुराने का टाइम सुधांशु जी का है, लगता है बिहार के चैप्टर में। नहीं, वो ही इज टेकिंग इट इन हिज स्ट्राइड। मैं सुधांशु जी के पास आऊंगा, और सुधांशु माफी चाहूंगा, अभी थोड़ा बिहार को निपट लें, फिर थोड़ा राष्ट्रीय पटल पर आपके विचारों से मुखातिब कराऊंगा अपने दर्शकों को। अजय, इससे पहले कि सुधांशु के पास जाऊं, एक आखिरी सवाल बिहार से जुड़ा हुआ। दरअसल, और कल भी हमने ये इशारा किया था, दरअसल दिक्कत अब इस गठबंधन में इस बात को, पटना की ही सीट को लीजिए, रीतलाल यादव जो कभी आरजेडी में अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, निर्दलीय थे, और जेडीयू के उम्मीदवार को, आपके उम्मीदवार को उन्होंने हरा दिया। कहीं ना कहीं ये बात भी घर कर गई है क्या आप लोगों के मन में, कि जो वो ना कागज पर गणित बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए लोकसभा में आरजेडी का इतना प्रतिशत, जेडीयू का इतना, कांग्रेस का इतना, सबको मिला लो तो 47% और बीजेपी को जबरदस्त पटखनी, लेकिन जमीन का गणित अलग होता है। और वो पटना में कल साबित भी हुआ कि आरजेडी का वोट बैंक जेडीयू में ट्रांसफर नहीं हुआ और आपका उम्मीदवार हार गया। ये रियलाइजेशन भी हो रही है जेडीयू में। देखिए, सबसे पहले संदीप जी मैं आपको बताऊं कि कल जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो आम चुनाव नहीं थे। वो स्थानीय जनप्रतिनिधि के निकायों का चुनाव था, जिसमें वोटर सीमित होते हैं। हाँ। और जैसे मैंने कल भी कहा था कि धनतंत्र का पूरा छूट खुले तरीके से हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया, और धनतंत्र मैनेजमेंट में हम लोग भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ गए। ये कहने में मुझे कल भी निर्दलीय उम्मीदवार की बात कर रहा हूं अभी यहाँ पर। तो कहीं ना, तो मैंने जो उदाहरण दिया, निर्दलीय उम्मीदवार ने धनतंत्र का मैनेजमेंट किया। अच्छा, धनतंत्र, और आप घर में बैठे हुए थे, हाथ पर हाथ धरे, पटकनी दे दी। आप घर में हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। आपका गणित कहाँ गया कि जेडीयू का उम्मीदवार होगा, आरजेडी का वोट बैंक भी हमें मिल जाएगा, बड़ी आसान जीत होगी पटना में? नहीं हुई। वही तो दिक्कत आई। इसमें मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ आपसे। इसमें जनप्रतिनिधि लोग वोट दे रहे हैं। हाँ। इसमें जनता वोट नहीं दे रही है कि आरजेडी को देगी या जेडीयू को देगी या कांग्रेस को देगी या बीजेपी को देगी। जनता वोट नहीं कर रही। अब मैं उस डिटेल में जाऊं कि 1/3 कौन चुनता है, 1/12 कौन चुनता है, 1/12 कौन चुनता है। अब मैं सारा गणित समझाऊं। अजय आलोक, आप मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं। आपको जोड़ देता हूं सबमिशन। हाँ जी, बताइए। मैं आपको दो चीज और बता दूं इसमें, मैं दो चीज और बता दूं कि पटना ट्रेडिशनली अगर आप देखिए पिछले 25 सालों से, तो भारतीय जनता पार्टी के 14 में से 9 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के जिले में, 2 के 2 पार्लियामेंट। मैं सवाल जो पूछ रहा हूं उसे मत घुमाइए। मेरा सवाल ये कि ट्रांसफर ऑफ वोट्स नहीं हो रहा। बताइए। नहीं, ट्रांसफर ऑफ वोट्स नहीं हो रहा है। ये गठबंधन इसमें सवाल गणित के बिना पर बना था कि इतना जोड़ दो इतना हो जाएगा, 47% बल्ले बल्ले। आप ट्रांसफर ऑफ वोट्स की अगर आप ट्रांसफर ऑफ वोट्स की बात करें संदीप जी, तो जो उपचुनाव में चुनाव हुए थे विधानसभा में, 10 विधानसभाओं में, उसमें ट्रांसफर ऑफ वोट्स हुआ था, इसलिए हम 6 की 6 सीट जीत गए। लेकिन इस चुनाव में ट्रांसफर ऑफ वोट्स वाली कोई बात ही नहीं थी। चलिए, इस चुनाव में सिंपल गणित था। प्रेम बाबू, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से कहें ताकि मैं थोड़ा सुधांशु को अब वक्त दे पाऊं। प्रेम बाबू, मैं कल के चुनाव परिणाम को लेकर जो विश्लेषण हो रहा है और मीडिया में जो बातें आ रही हैं कि बीजेपी की बड़ी बढ़त हो गई और पटकनी खा गई ये लोग, मैं सिर्फ ये सिंपल एक जानना चाहता हूँ। हाँ। 24 सीट के रिजल्ट में एक पार्टी को 13 आया है और दूसरे पक्ष को 11 आया है। सिर्फ एक सदस्य इधर से उधर होता तो बराबरी का बात है। इसको लेकर अगर बीजेपी बहुत खुशफहमी पाल रही है तो मैं समझता हूँ वो खुशफहमी उन्हें ज्यादा दिन नहीं चलेगी। नहीं, पर वो गणित कहाँ गया? वो गणित कहाँ गया? 47% आ जाएंगी बम्पर हमारी पटना जीत होनी है। बीजेपी के उम्मीदवार का 3rd होना, रामविलास जी के सीट पर उनका कैंडिडेट का हार जाना, गिरिराज सिंह के। चलिए, अब थोड़ा सा राष्ट्रीय परिदृश्य, एक मिनट, अब थोड़ा राष्ट्रीय परिदृश्य की तरफ आते हैं। सुधांशु बिल्कुल धीर गंभीर आज बैठे हुए हैं और बड़ा मजा आ रहा है। वो बिल्कुल मुस्कुराने को भी तैयार नहीं, जबकि वो बाँछें हैं शरीर के जिस भी हिस्से में हो। सुधांशु, आपकी, मेरी, किसी की भी, आपकी बाँछें आज जरूर खिल रही होंगी।
देखिए, बिहार में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है कि पीड़ा तो कुछ चेहरे भी से नया झलक रही है। हाँ, नकारात्मक राजनीति के आधार पर जातिवाद के सूरमाओं का तथा कथित सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध पहले गठन हाँ। और फिर विघटन, हाँ। ये भारत की राजनीति का एक सहज चित्र हो गया है जो हर 10-12 साल के बाद दिखाई पड़ता रहता है। जैसे कई बार एक हॉरर फिल्में आती ना अंग्रेजी की, तो उनकी सीरीज आती रहती है, जॉज 1, जॉज 2, ड्रैकुला 1, ड्रैकुला 2। तो ये हर बार 10-12 साल में एक बार रिमाइंड कर देते हैं उस खौफनाक चेहरे को देश के सामने, ताकि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी जो आ रही भूल न जाए। जैसे 69 में क्या हुआ, जनता परिवार टूटा, 79 में टूटे, फिर वीपी सिंह के साथ अलग हुए तो 89 में टूटे, फिर देवगौड़ा गुजराल के समय 98 में टूटे, और अब एक नया प्रयोग है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। आपने एक बात बिल्कुल सही कही, तीखा विश्लेषण तो कर दिया आपने, तो वो पर इसी जनता परिवार से आपके शुरुआती दौर से रिश्ते रहे हैं, ये तो बाद में आप थोड़े अलग हुए हैं, तो शायद आप विश्लेषण इसीलिए इतनी गूढ़ता से, गंभीरता से, इतनी महीनता से कर पा रहे हैं। संदीप जी, हाँ। यहाँ आपने ये भी एक अच्छा प्रसंग निकाल दिया। हाँ। जनता परिवार के हम बहुत बड़े ऋणी हैं। हाँ। क्योंकि जनता परिवार ने जब जब हम पे अटैक किया, हाँ। 1980 में हमें बाहर किया दोहरी सदस्यता के मुद्दे पे, हाँ। 1989 आते आते हम 86 सीटें, हाँ। और जब वीपी सिंह ने हमसे संबंध तोड़ा तो 91 के चुनाव में हम मुख्य प्रतिपक्षी दल। हाँ। इन्होंने 1997-98 में देवगौड़ा गुजराल के साथ सरकार बनाई, भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाया, 98 में हमारी सरकार। और हाल ही में आपने देखा नीतीश कुमार जी ने हमसे गठबंधन तोड़ा और केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार। तो 13 आपके लिए शुभ होने वाली है। विकास में हाँ, सुधांशु? जनता परिवार का योगदान अभूतपूर्व है। 13 तारीख आपके लिए शुभ होने वाली है कि आप जानते हैं इन चीजों के बारे में भी आप जानिए हैं। 13 तारीख शुभ होने वाली है। अशोक सिंह कह रहे थे कि नहीं, यह शुभ होगी बीजेपी के लिए शुरू में। देखिए ऐसा है, इसको मैं थोड़ा विनोदपूर्ण ढंग से कहूंगा। हाँ। जैसे कुछ ग्रहों का योग होता है, हाँ। वो जब भी आता है तो कुछ समस्या क्रिएट कर देता है। हाँ। तो जनता परिवार में हर 10-12 साल के बाद एक ग्रह योग ऐसा आता रहता है, हाँ। जो गठन और विघटन पैदा करता रहता है, और उनकी साख जो है वो दशक दर दशक नीचे दरकती चली जाती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अहम सवाल। अभी तो हम थोड़ा सा विनोद कर लिया हमने, ब्रेक के बाद अहम सवाल। सोनिया गांधी की इफ्तार में बड़े नामों का ना आना बीजेपी के लिए एक खुशखबरी है क्या? क्या ये विपक्ष की एकता पर सवाल खड़े करेगा? सबसे बड़ा सवाल में बात कर रहे हैं। शुरुआत की थी हमने बिहार से, जहां पर नीतीश और लालू के गठबंधन में खटपट दरारें साफ दिखाई दे रही हैं, और उसमें एक और अध्याय इफ्तार को लेकर जुड़ गया है। 13 तारीख को, परसों सोमवार को, सोनिया गांधी की इफ्तार की दावत है। न्योता दिया गया, लालू प्रसाद यादव वहां नहीं पहुंच रहे हैं, नीतीश वहां जा रहे हैं, लेकिन लालू के साथ साथ मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी के आने पर भी अभी सवाल है, अभी उनकी तरफ से ना है। ऐसे में सुधांशु त्रिवेदी, मुझे ये बताइए, आप राहत की सांस ले रहे होंगे, क्योंकि दिक्कत तो थी, विपक्ष एकजुट हो जाए और मॉनसून सत्र को लेकर अभी से कयास लगाए जाने लगे हैं कि जबरदस्त बवाल होगा। वो व्यापम हो, वो वसुंधरा हो, वो सुषमा स्वराज का मसला हो, वहां पर प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। कितना देते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। और साथ ही साथ कुछ अहम बिल अधर में लटके हुए हैं। ऐसे में विपक्ष एकजुट हो जाता है तो सरकार के जो आगे के प्लान्स हैं उनमें दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में 3 बड़े लोगों का ना जाना 13 तारीख को, क्या आपके लिए राहत भरी खबर है? देखिए, किसी भी गठबंधन की एकजुटता या राजनीतिक दलों की एकजुटता हकीकत में कितनी है और दिखने में कितनी है, इसमें एक अंतर होता है। हाँ। संदीप जी, जैसे अभी आपने कहा, देखिए हाथ मिलने से राजनीति में काम नहीं चलता, दिल मिलना चाहिए। राजनीति में मैथमेटिकल अलायंस से काम नहीं चलता, केमिकल अलायंस होना चाहिए। अच्छा। और दूसरी बात, यदि मान लीजिए आपके दिल मिल भी गए, हाँ। तो आपका जो राजनीतिक समीकरण है वो परस्पर पूरक है या प्रतिस्पर्धात्मक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है
या कॉम्पिटिटिव है, इस पर भी निर्भर करता है। हाँ। जैसे हमारा और जनता दल का जब अलायंस था जेडीयू का, हाँ। तो वो एक पूरकता का अलायंस था। हाँ। आज इनका जब आरजेडी के साथ है, हाँ। वो प्रतिस्पर्धा का अलायंस है। सामाजिक देखिए- संदर्भों में देखिए सुधांशु, आज जो आप विश्लेषण कर रहे हैं ना, आपकी आवाज में देखिए सुधांशु, आप मानेंगे, आज जो आप विश्लेषण कर रहे हैं ना, और आपके जो चेहरे के हाव भाव हैं, आवाज में एक करंट है। उम्मीद जग गई क्या कि एका नहीं हो पा रही विपक्ष की, इसीलिए तेरा शुभ भी है। नहीं, देखिए, नहीं मान्यवर, समस्या तब होती हाँ। जब ऐसा होने की संभावना होती। मैंने कहा ना, ये जो दिख रहा है ये तो तय था। दिस वॉज डेस्टिन्ड विच इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ। इसमें कहीं कोई संशय नहीं था। जिन अन्य लोगों को लग रहा होता था कि ऐसा नहीं होगा और एकता हो जाएगी और दिल मिल जाएंगे, उनके मन में संशय हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बिहार की जनता का जनमानस बना हुआ है, क्योंकि वो राजनीतिक दृष्टि से अभी बिहार को थोड़ी देर छोड़ और देते, जागरूक जनता है। राष्ट्रीय तस्वीर, मैं नहीं समझता कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला था। क्या प्रेम भारतीय बाबू, जनता पार्टी इससे अब प्रभावित है। प्रेम बाबू, सीधा सवाल है ये, विपक्ष की एकता पर सवालिया निशान लग रहे हैं 3 लोगों का ना आना। आपने ठीक कहा शुरू में, 48 घंटे अभी बचे हुए हैं, देखेंगे, लेकिन जो एक रेडीनेस होनी चाहिए हाथ मिलाने की, वो नहीं दिख रही है विपक्षी दलों में। देखिए, ये आपकी आशंका निर्मूल साबित होगी। अच्छा। और सुधांशु जी को आप कितना भी आप हवा दीजिए, सुधांशु जी को निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है। जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर हमारा फ्लोर अरेंजमेंट है और जिसके ऊपर जो हमारे मेन इश्यूज हैं, उसको लेकर मुलायम सिंह जी हो, ममता जी की पार्टी हो, या हमारे दूसरे जो यूपीए के साथ रहे लोग हैं, उस पॉइंट पर पूरी एकजुटता है। इवन आरजेडी, जेडीयू तो है ही। आप ये मान के चलिए कि इनको जवाब देना होगा कि वसुंधरा राजे जी का और ललित मोदी जी का जो लेन देन वाला रिश्ता था, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, वो क्या है। इनको जवाब देना होगा भूमि अधिग्रहण वाले पर, इनको जवाब देना होगा सुषमा स्वराज जी वाले इशू पे, इनको जवाब देना होगा महंगाई वाले पर। और लेटेस्ट पाकिस्तान के साथ टॉक एंड टेरर एक साथ नहीं हो सकता, ये भाजपा के लोग बोलते थे। आज क्या हो रहा है, रोज टेरर की भी एक्टिविटी हो रही है, आज भी हुई है, कल भी हुई है, और आप नवाज शरीफ जी का न्योता स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, पर मुझे थोड़ा सा हम अतीत में जाते हैं, प्रेम बाबू, अतीत में जाते हैं। सोनिया गांधी का कोई भी इफ्तार का न्योता हो, जी की पार्टी को ये नैतिक बल, सर सोनिया गांधी की इफ्तार का कोई भी न्योता हो, चलिए हमारे सभी सहयोगी दल, मित्र दल के लोग रहेंगे। सोनिया, मुझे याद दिलाइए, पार्टी कोई मुझे याद दिलाइए, नहीं है, मुझे याद दिलाइए भाईचारा के लिए प्रेम बाबू, मुझे, हाँ वो ठीक है, वो ठीक आयोजन है। किया। नहीं, मैं कह रहा हूँ विशुद्ध राजनीतिक संकेत भी जाता है, भाईचारा वगैरह की बातें ठीक है, वो अपनी जगह है। ये विशुद्ध एक तरीका है राजनीतिक संकेत देने का, और मुझे याद नहीं पड़ता, और मैं अज्ञानी हो सकता हूँ और तजुर्बे में तो आपसे बहुत कम हूँ प्रेम बाबू। मुझे याद दिलाइए कि कब सोनिया गांधी इफ्तार का न्योता भेजें और बड़े दलों के नेता, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, आप जो तथाकथित सेक्युलर ब्रिगेड है, उनके नेता वहां ना आए। अच्छा, आप ये मुझे समझाने का प्रयास कर दीजिए, आप तब से इस बात को घुमा फिरा के वहीं आ जाते हैं। बिहार में इलेक्शन है, अगर बिहार का कोई लीडर उस दिन नहीं पहुंच पा रहा, नहीं, मुलायम सिंह यादव, क्या ममता बनर्जी पार्टी के साथ जा रहा है, आप बिहार में क्यों अटक जाते हैं? मैं बिहार की बात अब थोड़ी देर के लिए छोड़ दी, कोई भी मैंने बिहार की बात थोड़ी देर के लिए छोड़ दी। ठीक है, मैं यूपी में आता हूँ। नहीं, मुलायम ममता नहीं आ रहे, सुधांशु जी के स्टेट में आ जाता हूँ। हाँ। क्या मुलायम सिंह यादव ललित मोदी के पक्ष में आने वाले हैं? क्या मुलायम सिंह यादव भूमि अधिग्रहण पर अपना स्टैंड बदलने वाले हैं? क्या मुलायम सिंह यादव महंगाई और भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी, मुझे आशंका होने लगती है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव पार्लियामेंट के फ्लोर में के भाई राम गोपाल यादव पहले सुषमा स्वराज का समर्थन करते हैं, पर वसुंधरा पर समर्थन नहीं देती है समाजवादी पार्टी। भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं, उस पर इनको जवाब देना होगा। चलिए, वही उसके लिए एकजुटता जरूरी है। सुकेश, मुझे एक चीज समझाइए, एक कड़वा सवाल जिसका जवाब मुझे, एक मिनट प्रेम बाबू, मैंने सुन लिया आपकी बात, मैंने सुनी आपकी बात। एक कड़वा सवाल जिसका जवाब मुझे नहीं मिलेगा प्रेम बाबू से, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। ये दरअसल
बड़े लोगों का, मुलायम सिंह यादव हों, ममता बनर्जी हों, लालू प्रसाद यादव हों, उनका ना आना क्या इस बात से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है कि अब सोनिया गांधी दरअसल धीरे धीरे रिसीड कर रही हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से। सोनिया गांधी धुरी बनती विपक्षी पार्टियों का, तो मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी वहां जाने में गुरेज करता या पल भर भी सोचता। अभी जमीन तैयार हो रही है राहुल के लिए भी, लेकिन जमीन तैयार इस बात को लेकर भी हो रही है कि विपक्ष की धुरी कौन बनेगा। हर कोई अपनी पोजीशनिंग भी तो कर रहा है ना, क्या उसमें ये संकेत भी छिपे? मैं इस बात से अग्री नहीं करता हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले सोनिया गांधी ने जो मार्च किया था, प्रेसिडेंट हाउस तक मार्च किया था, और उस समय 44 की पार्टी थी, आज भी है, हाँ। लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक कमजोर पार्टी और सोनिया गांधी एक मार्च लीड कर रही है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन विजुअली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हर दल का नेता उनके साथ शामिल हो गया और वहां तक गया था। इसके दो पहलू हैं। देखिए, इफ्तार की राजनीति कह रहे हैं खाने की, वो तो खाना खाना है, और ये खाना कम है, दिखाना ज्यादा है। ये पॉलिटिक्स ऑफ इफ्तार जो है वो पिछले कुछ सालों से शुरू हुई है, जिसमें आपको पता लगता है कि कौन पॉलिटिकल फ्रेंड है, कौन फो है, कौन राजनीतिक दोस्त है, कौन दुश्मन है, ये पता लगने लगा। अब एक इसका पहलू है कि सोनिया गांधी के इफ्तार में कौन जाता है। मुलायम का न जाना, राम गोपाल जी का जाना, लालू यादव नहीं आएंगे, प्रेम गुप्ता जाएंगे, नीतीश कुमार खुद आएंगे। मतलब नीतीश कुमार ने अहमियत दी, वो लालू यादव का इफ्तार छोड़कर आ रहे हैं, नए दोस्त हैं, वो इसको शायद गठबंधन को और मजबूत करना चाहते हैं। नए इसमें एक और बात छिपी है क्या, जो थोड़ा सा प्रेम बाबू कर रहे थे इशारा कि नहीं, इन मुद्दों पर हम पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। ममता बनर्जी का ना आना, भूमि अधिग्रहण पर कुछ अहम बिल, क्या आप राज्यसभा में कुछ राजनीतिक लेन देन की बिना पर समर्थन भी क्या हासिल कर पाएगा? क्या ये राहत की बात है किसी एनडीए के लिए या बीजेपी के लिए? मैं यही कह रहा था। इसके दो पहलू हैं। एक, इफ्तार में न जाकर एक पॉलिटिकल मैसेज देना, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पे जहां आप कमिट कर चुके हो अपने आप को, वहां से पीछे हटना बहुत मुश्किल होगा। लैंड बिल पे पीछे हटना मुश्किल होगा। नरेंद्र मोदी को इन तमाम बातों पे जवाब देना होगा, जिसका जवाब अभी तक सुधांशु जी देते रहे, संबित पात्रा देते रहे, बीजेपी के प्रवक्ता देते रहे। लेकिन उनको जो मौन मोदी कहा गया, जो बातें उनको चुभ रही हैं, मेरे सूत्र कहते हैं कि वो नाराज हैं कि मैं कैसे फेस करूंगा मॉनसून सेशन, तो वहां पे मुझे लगता है कि आप लामबंदी देखेंगे, और वो वहां पे वो पॉलिटिकल जो इक्वेशन है वो शायद गड़बड़ ना हो। लेकिन एक मैसेज जो जाता है, ये इफ्तार में ना आकर बड़े बड़े नेताओं ने एक मैसेज ये चला जाता है कि शायद वो गठबंधन जो ऐसा मजबूत दिखता था, या सोनिया गांधी जिसकी दूरी थी, वो कमजोर हो रहा है क्या? वो कमजोर हो रहा है क्या? अजय, आलोक और अशोक बाबू, 30 सेकंड में आपसे मैं जवाब चाहूंगा। अशोक बाबू, आपसे शुरू करता हूं, आपके पास बड़ी देर बाद आ रहा हूं। क्या यह बेहतर नहीं होता विपक्षी एकता के लिए कि सब चले जाते? अब इसमें इशारे और करना ना करना उसका गूढ़ता से विश्लेषण करने की जरूरत ही ना पड़ती। अच्छा, आप अभी सुधांशु जी जैसा बोले केमिकल, और ये तो क्या इनका केमिकल जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट इन्होंने फॉर्म की है, क्या उसमें ये उसी तरह के रूप में है? क्या ये मुफ्ती सईद की इफ्तार पार्टी में प्रधानमंत्री या इनके लोग जाएंगे? तो ये कहना बहुत आसान होता है और प्रैक्टिकल में लाना, क्योंकि ये लोग दिखावे की राजनीति करते, सबसे ज्यादा दिखावे की। आपने बहुत अहम सवाल कर दिया है अशोक बाबू, एक मिनट रुकिएगा। आपने बहुत अहम सवाल कर दिया, एक मिनट रुकिए तो अभी ब्रेकिंग न्यूज देने वाले हैं हमें सुधांशु त्रिवेदी। अभी ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, अभी देखिएगा, अभी ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। सुधांशु त्रिवेदी, 17 तारीख को जो जानकारी है जी, ईद मनाने, जैसे दिवाली मनाई थी कश्मीर घाटी में, ऐसे ही ईद मनाने जा रहे हैं। 18 या 19 को होगी, जब भी चांद दिखेगा। 17 को जाने का उनका कार्यक्रम है। वहां पर मुफ्ती मोहम्मद सईद की इफ्तार की दावत का, एक मिनट सुनिए सुधांशु त्रिवेदी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इफ्तार की दावत का न्योता कबूलेंगे, इफ्तारी करेंगे वहां पर? देखिए, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी प्रधानमंत्री का कश्मीर क्या, अभी जम्मू जाने का भी कोई भी कार्यक्रम निर्धारित या नियत नहीं हुआ है। अतः वो जो सूचना थी वो प्रामाणिक सूचना नहीं थी। दूसरी बात, अशोक जी ने जो बात गठबंधन की कही, बिल्कुल हमने तो ईमानदारी से कहा है, हमारा और पीडीपी का
एक नहीं कई मुद्दों पे भारी मतभेद है। हमने कभी दावा नहीं किया जेडीयू आरजेडी की तरह कि नहीं हम तो ठीक है। हम कहते हैं हमारे बीच में मतभेद है, पर हमने राष्ट्र के व्यापक हित और सुरक्षा को ध्यान में रख के यह अलायंस किया है। अगर हमने कभी कहा हो कि हमारे दिल हर चीज में मिले हुए हैं, ऐसा तो नहीं है। चलिए अजय आलोक आपका लास्ट स्टेटमेंट। क्या बेहतर नहीं होता विपक्ष के लिए कि ये छोटी मोटी बातों में नुआंसेस में ना घुस के सीधे सीधे चले जाते, सब लोग एक जगह जाते तो उसका बेहतर मैसेज जाता, संदेश जाता राजनीतिक? नहीं, सारा विपक्ष एकजुट है, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन सुधांशु जी हमें जातिवादी कह रहे थे, तो कल जरा अमित शाह जी का स्टेटमेंट जरा, जो उन्होंने लगातार ओबीसी की जो व्याख्या दी है कि सबसे ज्यादा एमएलए ओबीसी बीजेपी के पास, एमपी ओबीसी बीजेपी के पास, और पहला प्रधानमंत्री ओबीसी बीजेपी से, तो ये क्या ये जातिवादी नहीं थी? ये कौन सी केमिस्ट्री थी? आप देखिए अब एक दूसरे पर उंगलियां उठाएंगे, कीचड़ आप पर भी आएगा। ये एमबीसी क्या है, वो किसने इजाद किया, MY किसने इजाद किया, सब इस हमाम में नंगे हैं। कल भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी आए कब से, ये भी बता दें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय आलोक आपका, प्रेमचंद मिश्रा, अशोक सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक आखिरी सवाल सुकेश रंजन के साथ। सबसे बड़ा सवाल का अंतिम पड़ाव, नेता नहीं है हमारे साथ सुकेश। 13 तारीख की हेडलाइन क्या होने वाली? लालू, मुलायम और ममता नहीं आएंगी। वो फोटो अब नहीं दिखेगा जो पहले दिखता था, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता था। और शायद इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि वो अपने सपोर्ट को कमजोर कांग्रेस को नहीं बताना चाहते कि हमारे सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, आप भी कमजोर हो चुके हैं। लेकिन उसके साथ जो मैंने पहले कहा था कि पार्लियामेंट में ये एका दिखेगी, क्योंकि अपने अपने मुद्दे हैं, उस मुद्दे पे कायम रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।